आपका स्वागत है गौरव जीके में। तो आज का वीडियो 2026 करंट अफेयर आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। जी हाँ, इसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व या फिर तेंदुआ राजधानी, बहुत कुछ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनटीपीसी हो या फिर यूपी कांस्टेबल हो, बिहार कांस्टेबल हो या कोई भी हो, इस वीडियो के अंत तक में ना जानिए हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, देखते हैं क्या क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग को आया है, भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो सबसे पहले हम रामसर स्थल के बारे में बता दें तो विश्व में लगभग 2500 से ज्यादा रामसर साइट है। अब रामसर साइट क्या होता है इसके बारे में एक मिनट हम समझाते हैं। रामसर जो है ईरान का एक शहर का जगह का नाम है और उसमें रामसर साइट में हम लोग भारत का सदस्य बना है 1982 में और इसकी शुरुआत होती है 1971 में। इसमें कुछ नहीं, जितने भी आर्द्र भूमि होते हैं उसकी सुरक्षा और सतत इसके विकास के बारे में देखा जाता है। तो वर्तमान में हम आपको बताएं रामसर साइट 99 गो रामसर साइट है, जिसमें से सबसे पहला रामसर साइट की बात करें तो सबसे पहला रामसर साइट है चिल्का झील ओडिशा का, जो कि सबसे खारे पानी का झील भी बोला जाता है इसको। चिल्का झील ओडिशा में पड़ता है। और अगर बात करें सबसे एक नंबर पर सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत में किस स्टेट में है तो तमिलनाडु में है, जो 20 गो है। और नंबर 2 पे आता है आपको यूपी। अगला क्वेश्चन है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया? तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान किया गया सिमलीपाल। ये सिमलीपाल ओडिशा में पड़ता है। जी हाँ, 107वां सिमलीपाल पड़ता है ओडिशा में। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राकृतिक आवास है जहां जंगलों में मेनास्टिक्स बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला 2026 में 33 वर्ष के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा किस राज्य को मिला? जी हाँ, टाइगर स्टेट किसको मिला? गुजरात को। गुजरात में एशियन शेर पाया जाता है, बाघ और तेंदुआ भी पाए जाते हैं बहुत सारा। और ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आपको इसको दोबारा दर्जा मिला है, इसको टाइगर रिजर्व का। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण कहां शुरू होने वाला है? जी हाँ, यहां बाघों का अब गणना होगा। ठीक, ये है आपको थनथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। थनथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपको पड़ता है इडोरा जिला में। और ये प्रत्येक 4 वर्षों में इसका जनगणना होता है। जी हाँ, बाघ का जनगणना प्रत्येक 4 वर्षों में होता है, जो कि इसका भी जनगणना शुरू हो चुका है। 2026 में ये छठा चरण की जनगणना अभी हो रही है। अगला क्वेश्चन, अगला भारत में वर्तमान में भारत में कुल कितने विश्व विरासत हैं? तो वर्तमान में भारत में विश्व विरासत है 44। जी हाँ, 44। अगर बात करें सांस्कृतिक, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। विश्व धरोहर को मुख्यतः 3 श्रेणी, नंबर 1 सांस्कृतिक स्थल, नंबर 2 प्राकृतिक स्थल, नंबर 3 आपको मिश्रित स्थल। भारत में अगर पहला विरासत स्थल की बात करें, ये 1983 ईस्वी में औरंगाबाद को जोड़ा गया था। जी हाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद को। अगर वही भारत का विश्व विरासत में शहर पूछे, स्थल पूछे तो औरंगाबाद, शहर पूछे तो आपको गुजरात हो जाएगा, गुजरात के अहमदाबाद। ये 2017 में बना है, मतलब जुड़े हैं। तो स्थल शहर में हो जाएगा अहमदाबाद और स्थल में हो जाएगा औरंगाबाद, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टाइम्स मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शक्तिशाली किया गया है। किसको शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? यह है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो है आपको टाइम्स 100 क्लाइमेट में इसको चुना गया है। और ये लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणीय कार्यकर्ता और इनोवेटर सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन में 100वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन वाला विधेयक पारित करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है केरल। जी हाँ, केरल। केरल में जो है केंद्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधन के लिए केरल बन गया है आपको पहला राज्य। इसमें संशोधन किया है और राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए यह अभ्यारण्य चलाया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? जी हाँ, ये 2025 का थीम है
बहुत सारे एग्जाम में 25 का पूछते हैं या फिर 26 का पूछते हैं। तो आप यहाँ पे हम दोनों दे दिए। जो 25 का है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2025 का थीम है बेस्ट प्लेनेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 26 का थीम है इंस्पिरेशन बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो यह है आपका 26 का थीम, यह है आपका 25 का थीम। इसको एक बार दोनों साल का देख ले, जो आपके एग्जाम में है उस हिसाब से मारे। अगला क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह कौन बन गया? जी हाँ, पहला बंदरगाह की बात की हम। ठीक, ये बन गया है वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, जो कि आपको पड़ता है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में है वीओसी चिदम्बरम। ठीक, बंदरगाह तूतीकोरिन में पड़ता है। यह भारत का पहला बंदरगाह है जो हाइड्रोजन पायलट परिचालित है। यह हाइड्रोजन इस पे मतलब आधारित है, हाइड्रोजन पे चलती है सब। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर इस बात का मेंशन कीजिए, लिखिए कि भारत का पहला कौन सा राज्य है जहां हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी में शामिल किया? जी हाँ, भारतीय शहरों को बताएं। तो ये आपको हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर दो ऐसे शहर है जिसको क्या किया, वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया। ये अगला क्वेश्चन, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना का आयोजन किया गया। जी हाँ, चारागाह, जो पक्षी जमीन में घास चरते हैं उस पक्षी का जनगणना होगा। तो आप देखिए, ये पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। इसमें आपको जो वैसी पक्षी जो घास के मैदान में रहते हैं और वहां की आबादी कैसा है इसका रिकॉर्ड किया जाएगा कि कितना घास के मैदान में पक्षी रहते हैं, इसका जनगणना होगा। इसके जनगणना के लिए एक और रिकॉर्ड तय किया गया, बोला कि इसको पारंपरिक ध्वनिक तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। एक अजीब टाइप का साउंड निकाला जाएगा, जो भी हो उस हिसाब से उसको पता किया जाएगा कि कितने पक्षी यहाँ रहते हैं। ये जनगणना की जाएगी। अगला, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में एक का 107वां सदस्य कौन बन गया? ये बन गया आपको मालडोवा। जी हाँ, यूरोपीय महादेश का एक शहर पड़ता है मालडोवा। ठीक, मालडोवा 107वां सदस्य बन गया है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय बात करें, ये पड़ता है गुरुग्राम में, जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो जनवरी 2016 में इसकी स्थापना हुई माननीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के सहयोग से। अगला, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बनाया गया? जी हाँ, तेंदुआ राजधानी। ठीक, ये बेंगलुरु को बनाया गया। इसको तेंदुआ की राजधानी इसलिए बनाया गया क्योंकि इसकी आबादी अब बढ़ के हो गई 80 से 85 तक, जो कि पहले मात्र 54 हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ये समुद्रयान लॉन्च होगा आपको 2028 में। इसकी कुछ विशेषता है, हम 1 मिनट में आपको बताते हैं। देखिए, इसका मत्स्य जो है 6000 नामक स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बियों के जरिए समुद्र की 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। जी हाँ, जो मछुआरे होंगे या फिर जो उसका रिसर्चर होंगे वो लगभग 6000 मानव स्वदेशी मानव युक्त भेजा जाएगा पनडुब्बी। मतलब 6000 आदमी उसके अंदर रह करके उसको 6000 मीटर के गहराई तक जाके उसको रिसर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? जी हाँ, तितली अभ्यारण्य। तो आप पहले 1 मिनट समझिए, यह केरल का एक जिला पड़ता है कुन्नूर जिला, जो कि पहले इसका नाम था अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका नाम अब बदल गया है, इसका नाम हो गया अरलम तितली अभ्यारण्य। तो ये कौन सा राज्य पड़ गया आपका? केरल। इसका नाम हो गया अरलम तितली अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया? हाथी को पाला जाएगा यहाँ पे, तो इसको बनाया गया किसको? तमिलनाडु को। इसमें जो है आपको एक भारत का पहला महावत गांव तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में है ये, जिसका नाम है थप्पा कांडू हाथी सिविल। ठीक है, तो यह हाथी पालन के लिए तमिलनाडु का है। अगला, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो यह है आपको
अमरावती, अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी पड़ता है, और यहां पर ये आपको क्या है, दुनिया का पहला पूर्णतः हरित शहर बन गया। जी हाँ, इसमें हरा भरा पूरा शहर है। एशियाई क्षेत्र में किस शहर, सॉरी, एशियाई क्षेत्र से किस महिला को गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपको कौन चीज, बोरिन किम। एशियाई क्षेत्र से दक्षिण कोरिया की बोरिन किम को गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। जी हाँ, ये पुरस्कार संबंधित प्रश्न है, जो कि आपको हर क्वेश्चन में पुरस्कार संबंधित 2 या 3 प्रश्न रहते हैं। ये कौन बन गए हैं? ये बन गए बोरिन किम। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर के एलिवेटर वनजीव कॉरिडोर का निरीक्षण किया गया। यह कॉरिडोर किस राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है? यह गुजरती है आपको राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। जी हाँ, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। ये 12 किलोमीटर के लंबी एलिवेटर वनजीव कॉरिडोर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आपको विश्व के पहले एकीकृत वानिकी विश्वविद्यालय वनतारा यूनिवर्सिटी का आधारशिला कहां रखी गई? जी हाँ, वनतारा जो कि एक प्राइवेट कंपनी है मुकेश अंबानी का, यह मुकेश अंबानी के द्वारा चलाया गया विश्व का पहला यह वनतारा यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में किसी व्यक्ति की पढ़ाई, किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि इसमें जानवर की पढ़ाई होगी। जी हाँ, यह दुनिया का पहला जानवर का यूनिवर्सिटी है वनतारा, जो कहां पड़ता है आपको, जामनगर गुजरात में। अगला, हाईवे पॉल्यूशन को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी टावर का कहां लगाया जाएगा? जी हाँ, माइक्रो एलगी, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं सूक्ष्म शैवाल। एक तरह का यह शैवाल है जो कि नेटवर्क के द्वारा फैलाया जाएगा। ये आपको नई दिल्ली में लगाया गया है। जी हाँ, इस टावर के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के जरिए, सूर्य में जो प्रकाश आएगा उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले गैस को सोख लेगा और उसको ऑक्सीजन में बदल देगा। ये बहुत अच्छा चीज है, कहीं ना कहीं देश में सबसे बड़ा बदलाव। आज आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि हमको नॉर्मल गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली जैसे शहर का स्थिति आप सबको पता है। आगे, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेट्रिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजम किसे लॉन्च किया गया? सृजम, जी हाँ, ये सृजम जो है आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च किए हैं। क्या है इसको देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचालक संयंत्र, जो कि नाम पड़ा है सृजम, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। इस संयंत्र का उद्घाटन 2025 एम्स नई दिल्ली में किया गया। यह वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी आधुनिक परिषद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था के अंतर्गत तिरुवनंतपुरम द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। जी हाँ, इसको एक लाइन में सिर्फ समझिए कि भारत का पहला जो सृजन है ये चलाया गया कौन? जितेंद्र सिंह। अगला, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? ग्रीन बजट आपको राजस्थान प्रस्तुत किया है। जी हाँ, ग्रीन बजट पास करने वाला 2025-26 का राज्य कौन बन गया? राजस्थान। अगला, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी गई? यह रखा गया विशाखापट्टनम में। जी हाँ, ये वही विशाखापट्टनम में अभी कुछ देर पहले हम क्वेश्चन पढ़े थे, अमरावती, जो कि पूर्णतः ग्रीन स्वदेशी हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुदुकदम, मतलब ये जगह पड़ता है, पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला रखा गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में भारत को दुनिया के 143 देश में कौन सा स्थान मिला? 143 देश में आपको 6ठा स्थान मिला। किस चीज में? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में वायु गुणवत्ता हम लोग को 6ठा स्थान मिला। ये बहुत अच्छा चीज है कहीं ना कहीं। जी हाँ, ये आपको 8वां वार्षिक वर्ल्ड एयर
क्वालिटी रिपोर्ट्स में भारत को दुनिया का 143 में से 6 नंबर का स्थान मिला। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया। देख सकते स्थिति। आगे, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? यह किया गया गाजियाबाद को। सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया गया? गाजियाबाद। यूपी के गाजियाबाद को, लोनी के क्षेत्र को प्रदूषित घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, 22 मार्च 2026 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? अब की बार का थीम है वाटर एंड जेंडर। वाटर एंड जेंडर जो 2026 का थीम है। इसका अभियान है, इसका नारा भी है, जहां जल बहता है वहां समानता बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र और भगवतीता को किस अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया? यह शामिल किया गया यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दो चीज को शामिल किया गया, एक नाट्य शास्त्र को, एक भागवतीता को। अगला क्वेश्चन, गांव स्तर पर पुराणवेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? यह बन गया आपको कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक का एक गांव है, यह गांव स्तर पर पुराणवेशों का सर्वेक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जिसमें पुरातत्व संग्रहालय और विरासत विभाग द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण है, जिसमें शिलालेखों, मूर्तियों और स्मारकों का दस्तावेजीकरण और जियो टेक्निकल शामिल किया जाएगा। ये अलग अलग चीज को जमा करना है। अगला, केंद्र सरकार ने 2030 तक जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य कितना रखा है? ये रखा 1150 जीआई टैग। जी हाँ, ग्लोबल इंडेक्स होता है, ये जो होता है सबसे पहला ग्लोबल इंडेक्स। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा किसे मिला। ये सरकार द्वारा चलाया गया एक पहल है, जो कि बहुत अच्छा होता है, अच्छे सामान को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित किया गया? ये किया गया आपको 12 वैश्विक जियो पार्क जो है 12 को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, जो केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को इसकी आधिकारिकता घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, यहीं पे आपको 58, 56, 57 सब लिखा हुआ है। 57 में पड़ता है आपको रातापानी टाइगर रिजर्व एमपी में पड़ता है, और 56 नंबर का पड़ता है गुरु घासीदास। अगला, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान बन गया। जी हाँ, यह उद्यान गुजरात के देवभूति द्वारका और जामनगर जिला में कच्छ की खाड़ी के तटीय स्तर पर शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, हरित सकल घरेलू उत्पाद से वन परिस्थिति तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसमें राज्य के वनों के परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद के साथ जोड़ा गया। जी, ग्रीन जीडीपी, हम लोग पहले जीडीपी समझते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब आपको आएगा ग्रीन जीडीपी, जो कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। कॉप 31 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो कॉप 31 का सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये आपको अल्तानी तुर्की में पड़ता है। अल्तुनिया है, जो भी हो अल्तानिया, ठीक, अल्तानिया आपको तुर्की में पड़ता है। आपको बता दें, ये तुर्की का ही 3% हिस्सा पड़ता है, जो यूरोप में पड़ता है। अगला, किस राज्य में वेसिलस सबटिलिस को अपनाया गया, जो कि राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है? यह आपको किया है केरल। जी हाँ, केरल का वेसिलस सबटिलिस को अपनाया, आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है इसको। यह साथ ही केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने आधिकारिकता राज्य प्रतीकों के लिए सूक्ष्म जीवों का शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला व्यापक
कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम कौन सा संस्थान लागू किया है? ये किया है आपको ऊर्जा दस्ता ब्यूरो, ऊर्जा दस्ता ब्यूरो। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली चीता सफारी कहां शुरू किया गया? ये शुरू किया गया पूनो राष्ट्रीय उद्यान, पूनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? इसको घोषित किया गया अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष। 2026 का घोषित किया गया अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला कानून आधारित प्रताप कीट कौन बना है? यह कीट है आपको एक तरह का अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी। ये एक ऐसा है जो पेरू के अमेजन वर्षा वन में पाए जाने वाला डंक रहित मूल मधुमक्खी दुनिया का पहला ऐसा कीट बन गया है जिसे कानूनी अधिकारिता प्राप्त किया गया है। सोचिए, और यह अमेजन के 80% से अधिक पेड़ों और वनों में परागण में अहम भूमिका निभाती है। सोचिए, ये कीड़ा है, इसको कानूनी मान्यता मिला। वाह भैया। अगला क्वेश्चन, वैश्विक वन संरक्षण आकलन 2025 के अनुसार कुल वनों के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को विश्व में मिला है 9वां नंबर का स्थान। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी विश्व वन संसाधन आकलन 2025 में भारत को मिला है कितना नंबर का? 9वें नंबर का स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, आवारा कुत्तों को की समस्या से निपटने हेतु पहला डॉग सिक्योरिटी किस राज्य ने शुरू किया है? डॉग सिक्योरिटी शुरू किया है पंजाब राज्य ने। जी हाँ, डॉग सिक्योरिटी पंजाब ने के लुधियाना शहर के हैबोवाला डेयरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन वाला विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है केरल। ये हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके थे। अगला क्वेश्चन, IUCN द्वारा स्वच्छ रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान कौन बन गया है? यह बन गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पड़ता है सिक्किम में, और यह भारत का पहला मिश्रित राष्ट्रीय मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया 2016 में। जी हाँ, कंचनजंगा जो कि प्राकृतिक रूप से भी है और सांस्कृतिक रूप से भी है, इसीलिए इसको मिश्रित कहा जाता है, जो 2016 में शामिल हुआ। अगला, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2026 का किसे मिला है? ये मिला है इंदौर को। जी हाँ, इंदौर पिछले साल भी मिला है, उससे पहले भी मिला है, कई बार इसको मिलते जा रहा है। अगला, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से स्वचालित किस जिला को बनाया गया है? ये बनाया है द्वीप को, दमन और द्वीप। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को कब मर्ज किया गया? द्वीप भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला पहला जिला बना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? जी हाँ, घुमंतू गांव, यह पड़ता है सिक्किम। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम को बनाया गया है। डिजिटल घुमंतू गांव यानी कि आप मोबाइल पे इस गांव को देखेंगे, कभी यहां बसते हुए, कभी वहां बसते हुए। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? यह शुरू की गई है अपना घर। अभी तो आपका पेट्रोल का हालत और देख ही रहे, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर के रद्दी बना दिया गया। तो सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में यह डालिए कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय किस महानुभाव के पास है। अगला क्वेश्चन, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? जी हाँ, यह बन गया है वाराणसी। ये बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से हम लोग बिजली प्राप्त करेंगे। पटरियों के बीच का जो गैपिंग जगह होता है, अर्थात हम कह सकते हैं इसके बीच में जो ये गैपिंग जगह है, इसमें पूरा का पूरा सौर पैनल लगाया जाए, जिसमें वाराणसी 1 नंबर पे आ गए। अगला, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर
कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में शामिल होगा। अगला, जी हाँ, अब क्वेश्चन की हुई समाप्ति। तो आप इस वीडियो से क्या सीखे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर इस बात को लिखिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।